अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचते हैं कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे कई अलग चीज़ें और भी हो सकती है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टीन बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हैं तो उसके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर समेटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और तब सब कुछ अपने में समेटने लगता है। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां अगर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूल कर नई दुनिया में पहुँच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। मान लीजिए कि आपके इस सफ़र में एक साथी जेन भी है। वह बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर आते हैं तो जेन आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नज़र आते हैं। आप उसे आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आईफोन से एक ऐप के जरिए संदेश भेजें, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से वहाँ पहुँच रहे होंगे, जिसका कारण है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप हॉरिजन तक पहुंचेंगे, जेन आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप हॉरिजन की भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट शॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज़ अगर होती भी है तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। ये जरूरी है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा होता तो आपको दिक्कत हो सकती थी। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में से ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफ़ी बड़ा है। एक हकीकत ये भी है कि ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब ही नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि ये समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और न ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। 2012 की गर्मियों में अहमद अलमेरी, डोनाल्ड मोरेल, जोए पोचिस्की और जेम्स सुले, इन चारों वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को लेकर अब तक की हमारी राय को बदला है। इन चारों भौतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक यह संभव है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाए बिना अंदर की जानकारी मिल सके। इसके लिए इन चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन के सिद्धांतों का ही सहारा लिया। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर की वस्तुओं का आपस में जुड़ाव हो सकता है। वे एक के ही दो हिस्से हैं। हालांकि इस सिद्धांत से भी कोई नतीजा नहीं निकला। यह मूलभूत भौतिक विज्ञान का सबसे विवादास्पद सवाल अब भी बना हुआ है। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पैट्रिक डायरन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस की दो वस्तुओं यानी आपका और ब्लैक होल के हॉराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी यह पता लगाने की कोशिश की जाए तो इस जुड़ाव का पता लगाने में काफी वक्त लगेगा। इसको डिकोडिंग करने में इतना वक्त भी लग सकता है कि जब तक कि ब्लैक होल खुद ही अपनी पूरी तरह नष्ट हो जाए। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।